नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नवरात्रि के ये दिन खत्म होने को आ गए हैं और आज माता कालरात्रि का दिन है। माता काली का दिन है आज। एक नारी की अगर बात करें, क्योंकि ये सीरीज हमारी नारी को लेकर भी है, यानी नारी शक्ति के साथ शक्ति की आराधना। अगर नारी की बात की जाए तो एक नारी के अंदर काली जरूर छिपी होती है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथ ही आज जो कालरात्रि माता का दिन है उसकी विधि क्या है, किस विधि विधान के साथ आज की पूजा की जाए, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी हमारे साथ, आपको जुड़ने के लिए। दीपा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, माता काली, आखिर माँ ने काली का रूप क्यों लिया? कैसा स्वरूप है माँ काली का? काली क्यों कहा जाता है आखिर उनको? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय माता दी। सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि पूजा जी आपने कहा कि बिल्कुल अब नवरात्र खत्म होने पर है, 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन होता है 7वां दिन। क्यों माँ कालरात्रि का नाम कालरात्रि पड़ा और क्यों इनकी आराधना काली के नाम से की जाती है, वो सारी कथा हम आपको बताएंगे आज। सबसे पहले बताएंगे कि माँ का ये स्वरूप, इसकी पूजा 7वें दिन की जाती है, यानी नवरात्र में इनको सप्तमी का दिन मिला है और सप्तमी के दिन माँ काली की पूजा की जाती है। ये दुर्गा का ही स्वरूप है। जितने भी स्वरूपों की हमने बात की, चाहे वो स्कंद माता, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, जो भी रही, कात्यायनी और आज माँ कालरात्रि, ये सारी की सारी जो माँ है ये दुर्गा के 9 रूप हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। तो 7वां जो दिन होता है नवरात्र में, जो सप्तम दिवस है, वो माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ का ये रूप क्यों लिया गया, माँ ने क्यों काली का रूप धारण किया, इसके पीछे एक कथा है। जब असुरों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हो गया, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने धरती पर त्राही त्राही मचा रखी थी, उस समय पर रक्त बीज नाम का जो राक्षस था, उसके बारे में एक कथा प्रचलित थी। वो एक ऐसा राक्षस था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंद गिरती थी, वहाँ वैसा ही एक और राक्षस, यानी उसी राक्षस के जैसा एक और राक्षस स्वरूप ले लेता था। तो जब राक्षसों ने जब पूरी दुनिया में त्राही कर रखी थी, तो कोई भी देवता उसके आगे ठहर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब जब वो उसको घायल करते तो जितनी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। तब भगवान शिव ने, जब भी सभी देवताओं ने जाके भगवान शिव से आराधना की कि आप ही अब इसका कोई हल खोज के बताइए, तो भगवान शिव ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि माँ अब आपको ही रूप धारण करना पड़ेगा, और माँ ने अपने तेज से काली का रूप धारण किया। जब माँ ने काली का रूप धारण किया तो माँ का वो स्वरूप बहुत ही रौद्र स्वरूप माना जाता है, जिसमें माँ भयानक स्वरूप में दिखती हैं, लेकिन है तो वो माँ ही और भक्त वत्सला भी हैं। तो लेकिन ये राक्षसों को का वध करने के लिए माँ ने इसका स्वरूप लिया, माँ ने काली का स्वरूप लिया, और फिर उसके बाद शुंभ निशुंभ के बाद माँ ने रक्त बीज का वध किया, और रक्त के बीज की जितने भी रक्त की बूंदें थी उन सबको अपने मुंह में लेकर और माँ कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। कितने विस्तार से और अच्छे से आपने माँ काली की एक कथा बताई। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो कथा आपने बताई, क्या एक नारी को काली का रूप धारण करना चाहिए? क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना एक नारी को करना पड़ता है, तो नारी शक्ति को आप काली माता की शक्ति के साथ कैसे देखती हैं? बहुत ही अच्छा आपका सवाल पूजा जी। आपने जिस तरह से नारी शक्ति की बात की है, तो अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा अभी कि क्या एक नारी को काली का रूप धारण करना चाहिए। कोई भी नारी कभी भी काली का रूप धारण नहीं करती है अपने आप से, क्योंकि जैसा हमने बताया कि नारी का स्वरूप बहुत ही निर्मल है। माँ का स्वरूप जहाँ तक आपने देखा, सभी की माँ, किसी की भी माँ हो तो वो बहुत ममतामयी होती है, बहुत भक्त वत्सला होती हैं। तो नारी का जो रूप है, स्वरूप है, वो बहुत ही कोमल है। तो जननी है और जननी हमेशा कोमल होती है, मन से भी तन से भी। लेकिन जब बात आती है काली का रूप धारण करने की, तो जब जब नारी पर किसी भी प्रकार का संकट आता है, या जगत पर किसी प्रकार का संकट आता है, या उनके बच्चों पर, जैसे कि हमने बताया कि माँ कालरात्रि ने क्यों ऐसा रूप धारण किया, क्योंकि संसार पे जब संकट है, विश्व पे जब संकट है, तो उन्होंने ऐसा रूप धारण किया। अपने बच्चों पर जब संकट देखा, क्योंकि जितने भी पृथ्वी जन के लोग रहे हैं वो उनके बच्चे ही रहे हैं, तो इसी प्रकार से जब एक नारी अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, या अपने आसपास के लोगों पर जब किसी प्रकार का संकट देखती, या फिर अपने चरित्र पर जब किसी तरह का हनन देखती है, तो उसे काली का रूप धारण करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से
कोई गलत नहीं है कि अगर आप अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए, अपनी एक शक्ति को बचाए रखने के लिए, अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए अगर आपको उस कोमल रूप से अगर रौद्र रूप धारण करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए नारी को मजबूर किया जाता है। और अगर नारी सशक्तिकरण की हम आज के समय में बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, काल रात्रि माता का आज दिन है, आखिर कौन सा वो समय है जब माँ की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि हर माता का दिन जब होता है तो उस दिन या तो सुबह पूजा करनी चाहिए, कुछ ऐसा ही समय होता है। आज वो कौन सा सही समय है जब हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, और कौन सी वो सही विधि है जिस विधि विधान से अगर हमारे दर्शक पूजा करें तो माँ प्रसन्न होगी? जी, सबसे पहले जहाँ तक आपने समय की बात की है, तो माँ की जो पूजा होती है, जैसे बाकी स्वरूपों की हम बात करते हैं, तो उन स्वरूपों की पूजा हमेशा सुबह के समय की जाती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा, आपको बता दूं पूजा जी, हमेशा शाम के समय की जाती है, क्योंकि इनको संध्या का समय मिला है, रात्रि का समय मिला है। ये जो देवी हैं ये निशा की यानी रात्रि की देवी मानी जाती हैं। जितनी भी तंत्र सिद्धियाँ होती हैं, जितने भी लोग तंत्र सिद्धियों से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो इन नवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसी समय में उनकी पूजाएं, उनकी सिद्धियाँ, वो फल अपना फलीभूत करते हैं उन सिद्धियों को। तो सिद्धि की देवी मानी जाती हैं, और जितनी भी सिद्धियां की जाती हैं वो रात्रि के समय की जाती हैं। तो इन देवी का जो पूजा का समय रहता है वो सूर्य ढलने के बाद का रहता है, यानी सूर्य ढलने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो रात्रि में ही माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। उसके बाद आपने पूजा की विधि की बात की, तो पूजा की विधि में कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपनी पूजा की थाली में ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे कि आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहला आपको रखना है कुमकुम। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ रखनी होती है वो होते हैं रात की रानी के फूल, क्योंकि माँ कालरात्रि को रात की रानी के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। और सबसे मुख्य चीज़, जैसे आप जानते ही होंगे कि सभी नवरात्र के दिनों में आप घी का दिया जलाते हैं, लेकिन माँ कालरात्रि को घी का दिया नहीं जलता है, इनको सरसों तेल का दिया जलाया जाता है। तो जब माँ कालरात्रि की आप पूजा करते हैं तो विशेषतः अपनी थाली में कुमकुम, सिंदूर, रात की रानी के फूल और साथ ही गुड़ आप अपनी थाली में, पूजा की थाली में ज़रूर रखिएगा। दीपा जी, हर माँ का स्वरूप बहुत कोमल होता है और माँ काली का एक रौद्र रूप है। तो आखिर चढ़ावे में माता काली को जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि चढ़ावे में क्या चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर माँ का रूप कोमल होता है। मीठे में किसी को खीर चढ़ाई जाती है तो किसी को पेठा चढ़ाया जाता है। आखिर माता काली को क्या चढ़ाया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि दर्शकों को, बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर उनके चढ़ावे की बात की जाए तो उनके चढ़ावे में मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करते हैं। हमने जितने भी नवरात्र में हम पूजा पाठ करते हैं तो माँ को श्रृंगार का सामान हम अर्पित करते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इनको भी करते हैं हम। माँ कालरात्रि को भी हम श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं। लेकिन श्रृंगार के साथ साथ अगर आप नींबू की माला, और अगर ये 108 की हो तो सोने पे सुहागा, यानी 108 नींबू की माला अगर माँ कालरात्रि को आप पूजा करने के बाद रात्रि के समय पहनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सारी पूरी होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि माँ काली को जो लोग हैं वो बलि भी चढ़ाते हैं। क्या सच में माता काली को बलि चढ़ानी चाहिए? क्या माँ काली सच में अपने भक्तों से किसी की बलि चाहती हैं? देखिए, लोगों को जो धारणा है कि बलि से माँ प्रसन्न होती है, क्योंकि उनका स्वरूप देखकर उनको ऐसा लगता है कि माँ बलि से प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो माँ कभी भी किसी भी हत्या से कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तो बलि देने का मतलब हत्या है। किसी भी जीव की अगर आप हत्या करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी माँ प्रसन्न होती है किसी जीव की बलि प्राप्त करके, क्योंकि उनके लिए संसार के समस्त प्राणी, सभी जीव उनके बच्चों के समान होते हैं। तो कभी भी किसी बलि देने से किसी जीव की तो कभी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको, बहुत कुछ लोग होते हैं कि बलि देने में विश्वास करते हो, तो आजकल एक नया कल्चर हो गया है कि बलि का आप उस जीव का जो मूल्य होता है वो चुका दीजिए और उसके बाद बस आपने समझ लीजिए बलि दे दी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप उसकी हत्या करें। और आप, बहुत लोग कहते हैं कि उनके खून से, रक्त से माँ को प्रसन्नता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ माँ को अर्पित करना है तो आप उनको सामान अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। माँ की काली के भोग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको आप अर्पित कर सकते हैं, वो आप अर्पित कीजिए। तो बलि का जो ये कल्चर है अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि किसी भी जीव की बलि देनी चाहिए।
आज के दिन आखिर हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जो आरती की थाली है माँ की वो किस तरीके से सजाएं कि माँ आज प्रसन्न हो। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने भी आज व्रत के समय अक्सर हम कहते हैं कि काला और नीला रंग नहीं पहनना चाहिए पूजा के समय पर या व्रत के समय पर, लेकिन क्योंकि माँ कालरात्रि का जो रंग है, जो उनको प्रिय रंग है, वो नीला, काला और ग्रे कलर, ये 3 कलर ही हैं जो कि माँ कालरात्रि को प्रिय हैं। तो इन तीनों रंगों में से आप आज के दिन कोई भी रंग धारण कीजिए, माँ को प्रसन्नता होती है। आपने भोग की बात की, तो कि भोग किस तरह का होना चाहिए, क्या माँ को प्रिय है, तो इस दिन माँ को गुड़ का भोग या गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज़ का, कुछ लोग गुड़ से बने हुए आप मीठे चीले बनाते हैं, कुछ गुलगुले होते हैं आटे के और गुड़ के मिला के बनाए जाते हैं, ये माँ को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप ये सब नहीं बना सकते तो भी खाली गुड़ का भोग आज के दिन आप माँ को ज़रूर लगाइएगा। बात एक और बार नारी शक्ति की करेंगे। कहते हैं हर नारी में काली छिपी होती है। क्या आपके हिसाब से उस नारी को काली का रूप लेना चाहिए या फिर हर माँ की तरह, जैसे माता का रूप एक बहुत कोमल होता है, क्या हर चीज को जब कोई भी मुश्किल नारी के पास आए, कोई भी मुश्किल में नारी है, तो क्या उसको शांति से उस मुश्किल को ठीक करना चाहिए या फिर नारी को काली का रूप लेना सही होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत ही काम आएगा महिलाओं के। ये काफ़ी बहुत एक कह सकते हो कि जुड़ा हुआ प्रश्न है महिलाओं के साथ। जैसा कि आपने पूछा कि क्या माँ का स्वरूप बहुत निर्मल और कोमल है और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती हैं महिलाएं, तो क्या ऐसे में उनको रूप धारण करना चाहिए? क्या बिना रूप धारण किए उनका काम चल सकता है? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि जितनी महिलाएं हैं उनको शांति का, क्योंकि वो शांति की स्वरूप मानी जाती हैं, तो पहले तो उन्हें कोई भी अगर काम इस तरह का हो रहा है उनके खिलाफ या जिस तरह की भी चीज़ें उनके अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो पहले प्रेम से ही उसका निवारण करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने सभी को, मैंने भी कथा बताई कि माँ कालरात्रि को भी उनका रूप धारण करना पड़ा। अगर प्रेम से बात बनती तो शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षस प्रेम से मान जाते, क्योंकि माँ ने उन्हें बहुत समझाया कि आप मान जाओ, लेकिन वो बराबर माँ का अपमान करते रहे कि तू नारी, तू क्या हमें मारेगी, तू एक नारी, कोमल सी नारी, आजा हमारे अधीन हो जा, हमसे विवाह कर ले, और इस तरह की बातें करके माँ का निरंतर उन्होंने अपमान किया, उनको कमज़ोर समझा कि एक नारी हमारे सामने आई है, इतने बड़े बड़े हम राक्षस और हमसे युद्ध करने आई और हमें ललकार रही है और हमें चेतावनी दे रही है। तो कहीं ना कहीं जब माँ अपने शांत स्वरूप में उनको चेतावनी दे रही थी या उन्हें अलर्ट कर रही थी कि आप मान जाओ और ये अच्छा नहीं है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसे कमज़ोर समझा, तो उन्होंने रूप धारण किया। इसी प्रकार से कई बार ऐसा हुआ है कि नारी के साथ जब अत्याचार होता है तो शुरू में वो अपने कोमल स्वरूप के कारण ही बहुत ही निर्मलता से चीज़ों को हैंडल करती है कि नहीं आप मान जाइए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब चीज़ें बहुत अति तक हो जाती हैं तो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगता ये कहते हुए कि जब चीज़ें अति पर पहुंच जाएं तो आप बेशक काली का रूप धारण कीजिए, और वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है। इन नवरात्रों में हम देखते हैं कि भक्त मीठे में मालपुआ बनाते हैं, तो आज के दिन आखिर माता काली को मीठे में क्या पसंद है? प्रॉपर्ली मीठे में हम जानना चाहेंगे कि मीठे में वो भक्त क्या चढ़ाए माँ काली। देखिए, बहुत ही अच्छा। मीठे में अगर आप बात करें, वैसे आज के दिन अगर माँ के प्रिय भोग की बात करें तो उड़द दाल का वड़ा अगर आप आज बना सकें तो वो बहुत ही प्रिय होता है माँ को। उड़द दाल का वड़ा कैसे बना सकते हैं? उसको आपको काली जो उड़द होती है उसको पीस के बनाना होता है। ये आप वाइट दाल, जो सफ़ेद दाल होगी उसको नहीं, छिलके समेत जो दाल रहेगी काली, उस उड़द दाल को आप भिगो के उसको पीस के और फिर उसका वड़ा बनाइए और वो माँ को आप अर्पित कीजिए दही के साथ, तो माँ इससे विशेष प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आपने मीठे की ही स्पेशल बात की है तो शहद और गुड़, ये 2 भोग आज माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अच्छा, कोई भी पूजा बिना मंत्र के सफल नहीं होती, और अगर कोई भक्त मंत्र पढ़ रहा है तो उस मंत्र को पूरी विधि से, एक विधि विधान होता है मंत्र को पढ़ने का भी, वो क्या होना चाहिए? और आज के दिन माता काली के वो कौन से मंत्र हैं जिसका जाप हमारे भक्त करें? जी, जिन मंत्रों का अभी मैं आपके सामने जो मंत्र आपको बताऊंगी अभी, उससे पहले उनकी थोड़ी महिमा बता देती हूँ कि माँ काली के मंत्र बहुत साधारण मंत्र नहीं होते हैं, इससे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं मंत्रों से क्या होता है, या 2-4 मंत्र कर लेते हैं चलते फिरते, वो नहीं होना चाहिए। जब आप किसी भी विशेष
इच्छा से, किसी भी विशेष कामना से जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में टकरा कर वापस लौटते हैं, और वो फिर आपके ही शरीर में जब वापस आते हैं तो एक विशेष ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होती है उन मंत्रों से। तो मंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और मंत्र जब जाप करते हैं तो कोशिश करें कि स्वच्छता का पूर्ण ध्यान, तन की भी और मन की भी शुद्धि होनी चाहिए, और हमेशा ध्यान रखें कि ऊनी आसन होना चाहिए। तो कंबल का आसन आप ले सकते हैं, कंबल की 4 तह लगाकर आप उसे आसन बना सकते हैं, और ऊनी आसन अगर आपके घर में है तो बहुत ही अच्छा है। एकांत होना चाहिए मंत्र जाप करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी भीड़ में बैठे हैं और आपने मंत्र उच्चारण शुरू किया, क्योंकि कालरात्रि एक ऐसी देवी है कि जब प्रसन्न हो जाए तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं, लेकिन अगर कहीं रुष्ट हो जाए तो वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है कई बार। उसका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगी आपको कि माँ के जो मंत्र होते हैं उन्हें क्यों सावधानी से करना चाहिए। माँ के मंत्रों में अगर आपको मैं बताऊं कि एक शब्द में मान लीजिए कुंती शब्द है और उसमें बिंदी लगी तो वो कुंती बन जाता है, लेकिन अगर उसको आपने सही से उच्चारण नहीं किया और उस बिंदी को छोड़ दिया तो कुंती की जगह वो कुत्ती शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर आपको विशेष पाप तो लगेगा, और कोई अनर्थ भी आपके साथ हो तो उसको हम नहीं यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप उच्चारण सही से कर सकें तभी आप मंत्रों का जाप करें। तो सबसे पहले मैं वो सरल मंत्र आपको बताऊंगी जिसमें गलती की संभावनाएं भी नहीं है और बहुत आसानी से भी आप उस मंत्र को कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, और ये छोटा मंत्र आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसकी आप जितनी माला चाहें शाम के समय पर कीजिए। उसके अलावा एक और मंत्र जो कि माँ का सबसे प्रिय मंत्र है, सप्तशती मंत्र भी बताएंगे, लेकिन माँ का जो प्रिय मंत्र है वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का जाप करने से तीनों देवियों की सिद्धि होती है। ऐं सरस्वती, ह्रीं यहाँ पर माँ लक्ष्मी होती हैं, और क्लीं माँ काली होती हैं। तो इस मंत्र में देवी के तीनों स्वरूप की आराधना है, तो इस मंत्र से माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं सप्तशती मंत्र की। तो या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये 3 मंत्र मैंने यहाँ आपको बताए, इनमें किसी भी तरह की गलती की संभावनाएं कम होती हैं और माँ को प्रिय होते हैं ये तीनों मंत्र। तो इन तीनों में से आप किसी भी मंत्र से आराधना कर सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर जिस विधि विधान से आपने बताया कि ऐसे ऐसे पूजा करें, अगर जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो इसी विधि विधान के साथ पूजा करें तो आखिर माँ काली से उनको फल क्या प्राप्त होगा? देखिए, जो माँ कालरात्रि हैं वो आपको बता दूं कि निर्भयता की देवी है, निडरता की देवी हैं और शक्ति की देवी है। जैसा कि आपने देखा कि माँ शक्ति का स्वरूप है, रौद्र रूप है। तो जो भी भक्त इनकी आराधना करते हैं, इनका एक नाम शुभंकरी भी कहा जाता है। शुभंकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भक्तों का शुभ करने वाली है, भक्तों का अच्छा करने वाली है। तो अगर आप इनकी आराधना मन से करते हैं, तन से करते हैं, या तो फिर कुछ भी मत कीजिए। अगर आप इस तरह की चीज़ों से थोड़ा डरते हैं कि मैं कहीं कोई त्रुटि ना कर दूं, कोई कमी ना रह जाए, तो उसका सरल सा एक यही एक तरीका होता है कि आप एक नींबू की माला लीजिए, माँ को तेल का दीपक जलाइए और सीधे से हाथ जोड़कर आप माँ से आराधना करें कि हे माँ, मैं किसी भी तरह की पूजा मंत्र विधि नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, मुझ पर कृपा करें। तो निश्चित रूप से माँ आप पर कृपा करेंगी। लेकिन जो लोग विधि विधान से भी पूजा करते हैं, माँ उनके सभी कष्टों को तो दूर करती हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र से नहीं डरता है, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं जिस तरह की हम सुनते हैं लोगों से, वो उस तरह की किसी भी कष्ट बाधा का उन पर कोई असर नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर किसी भी चीज़ से भय खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे विधि विधान हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो आप इसी विधि विधान के साथ आज माता काली की पूजा करें और यही चढ़ावा चढ़ाएं और कोशिश करें कि बलि माँ काली को ना चढ़ाएं। चलिए, कल फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे महागौरी की। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।